ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के सतगुरुवार के सदगुरु के 11 मई 2023 के अनमोल महावाक्य हम बच्चों के प्रति हैं। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज बाबा बच्चों को भी अपने रिलेटिव्स जो भी है, मित्र संबंधी हैं, उनका भी उद्धार करने के लिए कहते हैं कि उनको भी स्वर्ग का रास्ता हमें बताना है। आज का प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? रेस माना स्पर्धा। कौन सी स्पर्धा करनी है हमें? उत्तर है फॉलो फादर एंड मदर। ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को हम कितना फॉलो करते हैं। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, फिर नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधादौरी करते बाबा और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा। राजाई का तिलक कब मिलेगा? धंधादौरी करते बाबा को और अपने स्वर्ग को याद करेंगे, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है। पहले के ज़माने में राम राम कहते थे, है ना। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्मा नमः कहते हैं, ओम शांति हम कहते हैं। यह है अपना और शिव बाबा का परिचय देना। वह महिमा भक्त लोग करते हैं। त्वमेव माता स पिता, त्वमेव बंधु स सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है। जिस भगवान को हम याद करते हैं वो हमारे सन्मुख बैठे हैं। जरूर सन्मुख था, अब फिर सन्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे ही जानती हो, भक्त तो नहीं जानते ना। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी भी दुखी नहीं होने वाली हो। ऐसे बाबा के सन्मुख तुम बैठे हो। तुम बच्चे जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करते हैं और मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि क्या चिंतन रहता है? बच्चों की सेवा कर हम बच्चों को लायक बनाएं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों को हम कैसे लायक बनाएं। वो है हद की रचना के गुलाम। देखो बाबा कहते हैं कि बाप कौन है? हद की रचना के गुलाम है। ये है बेहद का बाप। ये भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो। किसको? बाबा को और मम्मा को। तो फॉलो करने से क्या होगा भाई? पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ही सच्ची कमाई भी कराए। हाँ, मम्मी पापा जो ज्ञान में चलते हैं तो उनके बच्चे भी क्या करते हैं? ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं। 8 घंटा आप अपने स्कूल कॉलेजों में भी जाओ और 1 घंटा बाबा के कॉलेज में भी आओ। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते ही आए हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया। बच्चों के लिए बिल किया, बस पढ़ाया, पालना की उनकी, फिर उनको जो भी प्रॉपर्टी है वो दे दी। फिर क्या हुआ? बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप और यह है बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है। रचना रच फिर
उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहा बच्चे कुसंग में खराब न हो जाए। माँ बाप ध्यान रखते हैं अपने बच्चे अच्छे संग में रहे या कहीं नाम बदनाम ना करें, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत निकलेगा। छोटेपन में क्या सब पता चलेगा, लेकिन वो जैसे जैसे बाहर की दुनिया में आता है, गलत लोगों का संग उसको लगता है, तो फिर वो शराब आदि पीने लगता है या गलत संग में फंस जाता है। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे कपूत भी निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, मना माँ बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा की मिल्कियत को एकदम उड़ा करके चट कर देते हैं। इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन बच्चे क्या करते हैं, फट से उड़ा देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है, कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। आज मम्मी पापा को बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, जो भी गृहस्थी है अपने बच्चों को भी ये वर्षा देनी है। परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाबा का कहना नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा तो रोज़ का ये उनको एक संकल्प कहो या बोल कहो जाना ही चाहिए कि भाई चलो बाबा के घर में 5 मिनट के लिए चलो। जैसे बाकी के मंदिर में जाते हो दर्शन करके आते हो, ऐसे 5 मिनट के लिए भले आओ। तो बाबा कहते कि उनको पूर्णा रहता है, कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो। परंतु फिर भी कपूत बच्चे कहना नहीं मानते। बाबा कहते पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र भी नहीं बनते। कोई मुश्किल ही कोटों में कोई और कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत मिलती है। तो माता पिता हम बालक तेरे, यह महिमा किसकी है, शिव बाबा की है ना। परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे, जितने भी देवी देवताएं हैं सबके आगे जाकर के क्या कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। एक ही आरती सभी जगह पर जाकर के गाएंगे। तो ये भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते तुम माता पिता। वास्तव में यह महिमा भी एक परमात्मा की है। माता पिता ये दोनों ही टाइटल हम किसको दे सकते हैं, शिव बाबा को दे सकते हैं। गीत में सुना ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। शिव बाबा सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। ऐसे बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी है माता पिता से 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं। क्यों माँ बाप को याद करना है, क्योंकि 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं। परंतु ऐसे श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा बच्चों को मिलता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए क्या लेके आया हूँ, हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। लायक भी बच्चे कब बनेंगे, जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। कदम कदम पर बाबा की मत लेनी है। कल भी बाबा ने कहा ना, मैं किन बच्चों को अच्छी रीति संभालता हूँ, जो बच्चे मेरी मत देते हैं, मेरी श्रीमत पर चलते हैं और पूरा पूरा पोता में मुझे देते हैं। और मत पर नहीं चलते तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ। अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो क्या कहते हैं सन्यासी, ज्योति ज्योत में समा गई। परंतु जाता तो कोई नहीं। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है। वह न आए तब तक कोई जा न सके। वह है ही निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती है। कहाँ, परम धाम में, जिसको परम धाम कहते हैं। साइंस घमंडी समझते यहाँ ही जन्मते हैं और मरते हैं, जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है, खुशी है ना सभी को। कौन मिला है, स्वयं भगवान बाप मिला है। और क्या कहते हैं बच्चों को, बच्चे बोलो बोलो बोलो। अब वापस चलो,
मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। किस लिए बाबा आए हैं? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, अभी दिल वाला बाप आया है तो दुल्हनिया तैयार है, तैयार हो गई। अभी बाबा ने कहा चलो तो चलने के लिए तैयार है। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। ले तो जाऊंगा लेकिन खाद बहुत पड़ी है, वो निकालो पहले। सबकी आत्मा तथा शरीर आयर रेजड़ हैं, उनको फिर सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी कब? जब गोल्डन एज था, सतयुग। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। कितना अच्छा हमारा शरीर था सतयुग में। अब तो क्या हो गया, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, सारा झूठ ही झूठ है, खाद पड़ी हुई है। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ या राजयोग सिखलाता हूँ। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। भिखारी पुजारी राजाओं के भी हम क्या बनेंगे? पूज्य बनेंगे। गाया है ना, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम बच्चे जानते हो हम सब पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सब पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सब पूज्य और पुजारी बनते, बाबा आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान क्या हो रहा है? बाबा कहते अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। और ये कलयुग की दुनिया क्या हो रही है? मुर्दाबाद हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात पूरी होती। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। ये सभी को क्या है? नशा है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है और देश पर नहीं, लेकिन भारत पर सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। बंदर का भी एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नर्क। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। देखो, हाँ, बिच्छू का भी जो डंक होता है या काटना बाइट होता है उसका बहुत डेंजर होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही मनुष्य हो गए हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। किसके लिए भाई? किसके लिए खून करते हैं? प्रॉपर्टी के लिए। माया ने तो सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेवी था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाबा कहते मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबेडेंट फादर। मैं आपका कौन हूँ? बहुत ही आज्ञाकारी पिता हूँ। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु भी सर्वेंट होता है। अब मैं आया हूँ। पंडित लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं। यात्री को बहुत अच्छी तरह से समझाना, उस जगह की अच्छी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देना, गाइड अच्छी तरह से करना, तो रास्ता बताने वाले पंडित लोग हैं। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने के लिए गाइड बना हूँ। हमारा गाइड कौन है? स्वयं भगवान है। गाइडलाइन भी बहुत अच्छी देते हैं। लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट होती है। ग्रंथ में भी कहते हैं है भी सत। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो क्या कहते हैं? गुरु नानक देव है भी सत, होशी भी सत। एक ओंकार, एक नाम, अकाल मूरत।
तो प्यारे बाबा कहते एक परमात्मा की महिमा है सारी। एक तरफ कहते अजोनी, दूसरे तरफ कहते सर्वव्यापी। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यहाँ हम आए हैं मौज करने। इसलिए आए हैं हाँ मौज करने। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अच्छा, अब बाबा कहते बच्चे यह सब बातें तुम्हें डुबोने वाली है। हमने एक व्यक्ति को कहा कि भाई चलते हैं माउंट आबू, तो क्या बोला, अरे हमारे सारे फ्रेंड्स जाते हैं माउंट आबू, लिखे किस लिए, शराब पीने के लिए जाते हैं। माना झूमने के लिए जाते हैं, झूमने के लिए या डूबने के लिए जाते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, हिल स्टेशन है इसलिए हर एक का अपना अपना होता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि भाई ये दुनिया ऐसी मौज जो है ये तो डुबोने वाली है। घूमने नहीं जाते लेकिन झूमने जाते हैं। कहा सर्वव्यापी का ज्ञान भी डुबो देता है। बाबा कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं बाबा से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है बाप। जब बाबा मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को अपना झट बनाना चाहिए। बाबा को क्या करना चाहिए, झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वही आकर के सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक। स्त्री की बच्चों की जिम्मेवारी क्रिएटर बाप के ऊपर होती है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग के मालिक बनाना। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बड़ा इम्तहान है, एग्ज़ाम है ये। 8 कोई स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 लॉटरी होती है। बाबा कहते देह से ही देह के संबंध जो भी कुछ है भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो, आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा से परमात्मा कह देते। समझते आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में कोई लीन नहीं होता। ये ड्रामा अनादि है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी है, और वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये बातें बाबा के सिवाय कोई समझा न सके। बाबा आकर के तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते, वास्तव में तीसरा नेत्र न देवताओं को है न शूद्रों को है। तुम ब्राह्मणों को ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड का भी, झूठखंड की हालत को भी तुम जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अपना धंधा दौरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाप को और स्वर्ग को याद करते रहो, तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है। संस्कार भी कहाँ है, शरीर में है या आत्मा में है? संस्कार कहाँ है? आत्मा में ही है। आत्मा से ही बात करते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं भी कमती होती गई, फिर वैश्य बने और फिर शूद्र बने। अब स्मृति आई है, नाटक पूरा हुआ, माँ में एकदम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर न चले, देह अभिमान आया तो बहुत बड़ी चोट लगेगी। फिर बृहस्पति की दशा बदल कर राहु का ग्रहण बैठ जाएगा। हरकत दी तो रौरव नरकवासी बन जाएंगे। बाबा कहते उच्च पद पाना है तो रेस करो। अभी उच्च पद पाएंगे तो कलप कलप पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नर्क से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन करते हैं, जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक नहीं बनना चाहते? हाँ, चाहते हो तो फिर फॉलो मदर एंड फादर। जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे और कोई नहीं बनने वाला। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। तुम ही राजा थे, अभी क्या बने हो? रंक बने हो। और धर्म वालों की बात नहीं, देवी देवता धर्म वाले ही अपने
और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। वास्तव में अभी इस कलयुग के अंत में हिंदुओं की संख्या जास्त होनी चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि पहले से आए हैं। लेकिन यही हिंदू अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो जाने के कारण उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये वंडरफुल पढ़ाई है, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते रहते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद नहीं किया तो माया भी बहुत जोर से थप्पड़ लगाएगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, ब्लड से, खून से लिख देना चाहिए। बाबा कहते मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा। क्या लिखना है देखो, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेंगे सो करूँगा। शिव बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे जो भी अच्छा, उनकी संभाल करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है, देखो उनमें से 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो। फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, दृढ़ संकल्प करना है। रात दिन एक शिव बाबा को ही याद करूँगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूँगा। हियर नो एविल, सी नो एविल। वरदान, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया, वे चक्र लगाने वाले नहीं, लेकिन परवाने बन फिदा होने वाले। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, ये चक्कर लगा के घूम के चले जाने वाले हो। तो जलना ही बाबा का बनना है। वैसे ये वो जलना नहीं है जो वर्णी होता है, वो नहीं, लेकिन बाप के ऊपर फिदा होना। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। तो ऐसे एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।